हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस नहीं हूँ अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय शनि महाराज। तो आज है संडे, 1 जून। ऐसे तो बहुत सारा गुड न्यूज़ आप लोगों को शेयर करना है, बट मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि कहते हैं ना, नज़र इज़ रियल। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ओके। बट आज आज मैं कुछ आप लोगों से बातें करने आई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ को लाइक किया है, बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस दे देती हूँ। तो मैं हूँ नेहा, वही रोंदू नेहा, जो एनी टाइम शॉर्ट्स में रोते रहती है। बट या रोना रोना तो आता है, लाइफ है यार, ऊपर अप्स डाउन्स तो चलते हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। कोई ऐसा जो बिना प्रॉब्लम के है? है? कोई नहीं है। सबके लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं किसी भी चीज़ों को लेके। फैमिली इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, फ्रेंडशिप इश्यूज़ हो, किसी ना किसी में तो लोग ब्रेक डाउन होते ही हैं। तो हर कोई रोता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी-कभी खुद को पैम्पर, खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ है, आपको जीना ही है। क्योंकि अपनों के लिए जीना है, अगर खुद के लिए नहीं जीना है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मैं हूँ नेहा और मैं पार्ट टाइम वीडियो क्रिएटर हूँ, क्योंकि फुल टाइम मैं कॉर्पोरेट मज़दूर हूँ यार, क्या कर सकती हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो उन सभी बॉयज़ के लिए है, मोस्टली बॉयज़ के लिए है, जो ये समझते हैं, बहुत सारे कमेंट किए कि लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती, फलाना-ढिमकाना वगैरह, वगैरह, वगैरह। लड़कियाँ धोखेबाज होती है, 100% लड़कियाँ 1% भी ऐसी नहीं होती है। ऐसा ऐसा नहीं है। मैं वो क्लियर करने आई हूँ, और मैं ये भी क्लियर करने आई हूँ कि मेरा मोटिव ना ही लड़कों को गलत कहना है, और ना मेरा मोटिव ना ही लड़कियों को गलत कहना है। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ इसलिए कि वो रिलेट कर सकते हैं। कभी ना कभी वो इस सिचुएशन से, इस दौर से गुजरे होंगे, या गुजर रहे होंगे, या गुजरेंगे। क्योंकि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम या फिर हर दिन आप खुश रहो, ऐसा होता नहीं। और ऐसा है कि अगर आप एक दिन खुश रहोगे ना, दूसरा दिन, तीसरा दिन उससे ज़्यादा रोओगे किसी न किसी वजह से। मतलब खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है, बट लाइफ में जो स्ट्रगल और जो डाउन फेज़ होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है। तो मेरा मोटिव ये सारी वीडियोज़ बनाने का किसी को भी गलत ठहराना नहीं है। 100% बॉयज़ भी सही नहीं है, 100% बॉयज़ भी गलत नहीं है। सारे बॉयज़ गलत नहीं होते, सारी गर्ल्स भी गलत नहीं होती है। कुछ पर्सन निकल जाते हैं। तो मेरा वीडियोज़ बनाने का मोटिव यही है गाइज़, कि जो इस दौर से गुज़र रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं, जो गुज़र गए वो भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ़ है, सब कोई रिलेट करता है। मैं भी रिलेट करती हूँ कभी-कभी किसी कुछ चीज़ों से। 1 मिनट गाइज़, ये दूसरा वीडियो ऑन करते ही ये बंद हो गया। तो गाइस मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी, जिसमें बहुत सारे लड़कों ने अपना दुख भी बयां किया है, और लड़कियों के प्रति हेट भी बयां किया है। तो गाइस चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कमेंट मुझे दिख रहा है, हाँ, और दिखाओ एटीट्यूड। आजकल की लड़कियों में घमंड नेक्स्ट लेवल है, पता नहीं किस बात का, और बढ़ाया भी लड़कों ने ही है। टेक्नोलॉजी वीडियो। ओके, अच्छा हुआ तेरे से आजकल के एडिट पे भरोसा नहीं। हाँ, एक और है जो लंबा-चौड़ा कमेंट किया है, लॉयल्टी की बात ना करो, मैंने जिसको चाहा उसने मुझे धोखा दिया। मैं 17 साल की एज में उसको पहली बार देखा था, 1 साल बाद प्रपोज़ किया, उसने एक्सेप्ट किया, 8 साल रिलेशनशिप चला। बाद में मुझे पता चला उसका एक बॉयफ्रेंड है। मेरा भाई ने उसके बॉयफ्रेंड के फ़ोन से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मुझे लाकर दी। दिल टूट गया। बाद में मुझे पता चला उसका एक और बॉयफ्रेंड था, वो भी मेरे प्रपोज़ करने से 2 साल पहले। सब धोखे हैं भइयों, पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दो, आपके माँ-बाप के अलावा सबको प्यार मतलबी है। यही होता है, सच्चे प्यार में धोखा मिलता है यार, बहुत बुरा लगता है जब ऐसा होता है। तो उसे भूल जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में माता-पिता की भी कोई रोल होता है, अनाथ हो। जी, अनाथ तो नहीं हूँ, बट मेरी मेरे पेरेंट्स मेरी माँ हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं करना, वाहिगुरु आई लव हिम। कोई कोई बात नहीं, जब वो किसी और के साथ रह सकता है तो आप क्यों अपनी लाइफ में दुखी हो? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जो कि बोले ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि लड़कियाँ कभी सीरियस नहीं होती, लड़कियाँ एक साथ बहुत लोगों को घुमाती है, लड़कियाँ मतलब बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, होती होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% लड़कियाँ सही हैं, बट मैं 99% चलिए आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो 99% भी लड़कियाँ सही नहीं होती है, बट 1% तो होती है। जो अगर मिल जाए तो कभी किस्मत धोखा दे जाती है, तो कभी कुछ लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि वो दूर हो जाते हैं।
बट होती है, 1% होती है, तो सारी लड़कियाँ गलत नहीं होती, कुछ लड़कियाँ होती है कि वैसे निकल जाती है। अगर सारी लड़कियाँ गलत होती तो आज भी बहुत सारे लोगों की लव मैरिज हो रही है, लव मैरिज कर रहे हैं, साथ निभा भी रहे हैं। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी, ना ही सारे बॉयज़ गलत होते हैं और ना ही सारी लड़कियाँ गलत होती है। कुछ पर्सन निकल जाते हैं, उसको किस्मत का नाम दे दो, या फिर किस्मत नहीं तो ये कह सकते हैं कि कुछ लड़कियाँ जो पहले लॉयल होती है, इतना टूट जाती है कि बाद में वो जो है अपने आप को पूरी ही बदल लेती है। अपने आप को बोलती है, जब मैं इतना लॉयल होके मुझे इतना धोखा ही मिला है, या लड़के भी जब मुझे लॉयल होके इतना धोखा ही मिला है, तो मैं क्या करूँ इस लॉयल्टी का? तो उस लॉयल्टी को छोड़कर अपने आप को बुरा बना लेते हैं, अपने आप को अलग फेज़ एकदम बना लेते हैं कि मैं अब ऐसे ही रहूँगा जैसे सब है। अच्छा बन के कुछ नहीं होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का सब फ़ायदा उठाते हैं, तो लोग ऐसे हो जाते हैं। तो गाइज़ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि 1% बॉयज़ भी सही होते हैं, अगर देखा जाए तो 10% ही मान लेते हैं, 10% बॉयज़ भी सही होते हैं और 10%। तो गाइज़ मैं ये कह रही थी कि देखो, हर कोई गलत नहीं होता, दुनिया बड़ी है। कुछ परसेंट होते हैं अच्छी मिल जाती है तो उसे सँभाल के रखना, जिन्हें 1% में एक लड़कियाँ मिल गई है, उन्हें बहुत पैम्पर करना, या लड़के मिल गए तो उन्हें बहुत ख़्याल रखना, बच्चों की तरह प्यार करना और उसके साथ रहना हमेशा। अगर उस 1% में आप मतलब बहुत खुशकिस्मत हो कि इतने बड़े धोखे की दुनिया में वो 1% आपके नसीब में है, तो उसे बहुत प्यार से सँभाल के रखना, कभी दूर जाने मत देना। और लाइफ़ है यार, धोखा तो हर किसी को मिलता है, डाउन फेज़ तो सबके आते हैं। तो मैं एक कमेंट पढ़ूँगी, 100% में 4% बस। हाँ, 4% बोल लो, 1% बोल लो, लेकिन होती है और होते भी हैं, अच्छे लड़के अच्छे भी होते हैं। और कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियाँ दीदी? मिलती हैं, आप सर्च करो, आपकी किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगी, नहीं तो भोले बाबा से प्रे करो, वो 1% आपके नसीब में भी होगी। और सबसे बड़ी बात, अच्छे-अच्छे कर्म करो, अच्छा करो सबका, आपकी लाइफ़ में भी अच्छा होगा हर तरफ से। ये बात सच है। ये मेरी ओन एक्सपीरियंस है, ओके? तो सब कुछ भी हो जाए लाइफ में सबके लिए अच्छा करो। घंटा कुछ लड़की कभी बेहतर की तलाश में नहीं रहती, बस लड़का अमीर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो मैं मेरा एक वीडियो और था जो 2 मिलियन के करीब अभी है। एक वीडियो 10 मिलियन का था जिस पे मैंने बात कर लिया है, और एक 2 मिलियन पे जो बेहतर और बेहतरीन की तलाश पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया है कि लड़कियाँ हमेशा बेहतरीन की तलाश में रहती है, वो बेहतर को खो देती है, वो बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करती और उसे बेहतर क्यों बनाना, वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। गाइज़, बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बदल रही हूँ। वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके हर चीज़ को बदल रही हूँ। मतलब बदलने का, बेहतरीन बनाने का मतलब यही है कि अगर आप अपने शख्स को, अपने बंदे को, आपका जो भी पसंदीदा शख्स है, वो अगर गलत रास्ते में है, लाइक कुछ भी गलत कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये ड्रिंक जो भी है, मतलब जो भी अगर वो गलत रास्ते में है, उसे आप सही बना रहे हो, मतलब सही उसमें बेहतरीन बना रहे हो, क्योंकि वो करने से आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। अगर लड़कियाँ ही ऐसा करें तो क्या लड़के पसंद करेंगे? लड़के चाहेंगे ना कि वो ऐसा कुछ ना करे, वो अपने आप को सेफ रखे, केयर रखे, अपनी हेल्थ की केयर करे। तो बेहतरीन बनाने का मतलब यही है। बाकी वो जैसा है उसे एक्सेप्ट करे। उसका ये नहीं है कि वो ज़्यादा कमा नहीं रहा है तो वो चीज़ चेंज कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से रख नहीं रहा है तो वो चीज़। जो सच्ची लड़कियाँ होंगी ना, वो उसे अगर अच्छे से 2 रोटी में भी रख रहा है तो वो उसे प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो वो रह लेगी। बेहतरीन बनाने का मतलब यही है कि वो उसे गलत रास्तों से बस भटकने से रोक रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। तो फ्यूचर को लेके थोड़ा-सा इनसिक्योर रहती है, तो उसमें बेहतरीन बनाती है। और लड़कियाँ बेहतरीन की तलाश में नहीं होती, सारी लड़कियाँ नहीं होती। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो आप जैसा कि सबने कहा है कि कमेंट में, 1 मिनट ये वीडियो खत्म हो गया। इन्होंने क बहुत सारे लड़के जो है ये कमेंट किए हैं कि लड़कियाँ पैसों पे मरती है, अच्छा पैसा वाला मिल जाता है तो वो चली जाती है, वो हमेशा बेहतरीन की तलाश में रहती है। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि वही लड़कियाँ पैसों पे मरती है, या वही लड़कियाँ पैसों के पीछे भागती है, बदल लेती हैं लड़के, जिनको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। जिनको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जिनको ये लगता है कि मैं कमा नहीं सकती, मैं जो लड़के पैसे कमा रहे हैं वैसा नहीं कर सकती। मैं अपने लिए अपना लाइफ़स्टाइल नहीं बना सकती, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ, उसी के भरोसे मैं अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। इसीलिए वो लड़कियाँ एक छोड़ के दूसरे के पास। आप देखना, जो इंडिपेंडेंट है, जिनको पता है लाइफ़ में, जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, लाइफ़ में जिन्होंने ये ड्रीम देखा है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे अपनी मम्मा के लिए बहुत सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, उन्हें ये देना है, उन्हें ये देना है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। उन्होंने लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं देखा है, उनको वो सारी खुशियाँ देनी है। जो लड़के हैं, जो लड़के ये सब सोचते होंगे,
पक्का आई एम श्योर कि वो कभी भी पैसों पे नहीं मरतेंगे। वो खुद जिनको पता होगा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मेरा कुछ अपना नाम हो, मेरा कुछ अपना फेम हो, मैं इस नाम से जानी जाऊँ और मेरी मम्मा, मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड करें, मेरी फैमिली प्राउड करे। जो लड़कियाँ ये सोचती होंगी, वो कसम से मुझे नहीं लगता कि वो पैसों पे मरती होंगी। वो खुद पैसा कमाना जानती है ना, तो वो क्यों पैसों पे मरेगी? सोचने वाली बात है ना गाइस, वो क्यों मरेगी पैसों पे? क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे मेरी खुद की भी पहचान चाहिए। क्योंकि ठीक है, हस्बैंड की पहचान मिलती है, उनका नाम, ओके, बट खुद की भी पहचान, उसकी बात ही अलग होती है। आप अपने बच्चों को भी तो कुछ कहानियाँ सुनाओगे या आप अपनी फैमिली की वो ख्वाहिश पूरी करोगे जब आप करोगे, उसकी जो खुशी आप फ़ील करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट है, जो पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरा करना चाहती है, उनकी ड्रीम है, खुद की ड्रीम है, उसे पूरा करना चाहती है, तो वो लड़कियाँ पैसों पे नहीं मरती क्योंकि उन्हें कमाना आता है। वही लड़कियाँ पैसों पे मर सकती है जिन्हें अपनी आइडेंटिटी की फ़िक्र नहीं है, जिन्हें लगता है कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, बस शादी करना है, चले जाना है और पति के पैसों पे, पति के या फिर बॉयफ्रेंड के, अभी बॉयफ्रेंड के पैसों पे ऐश करना है, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो लोग ऐसे करते हैं। बट कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो किसी से 1 रुपया भी ले ना तो उसे लौटाने का दम रखती है, वो नहीं रखना चाहती क्योंकि लड़के कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी लड़कियाँ भी होती है जो खुददार होती है। तो गाइस, अगर आपको ऐसी लड़की में मिले जो बहुत खुददार है, जो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, अपनी भी पहचान बनाना चाहती है और खुद कमा के अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती है और वो आपके पैसों पे नहीं मरती है, वो अपने साथ-साथ सामने वाले की भी ख्वाहिश पूरी करने का दम रखती है, वैसी लड़की मिले तो सँभाल के रखना। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे, बाय बाय। टेक केयर गाइस, लव यू एंड मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय, लव्स ऑफ लव फ्रॉम मैं हूँ।